हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर चैप्टर हमारा रिवीजन हो रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आप किसी एक्सप्रेशन की वैल्यूज को निकालते हैं। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था, वहाँ पे हमने किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा था। यहाँ पे देखिए, आपको m का मान, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, कुछ आपको व्यंजक दे रखे हैं, आपको यहाँ पर वेरिएबल्स यानी कि चर की वैल्यू भी आपको दे रखी है। आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला फर्स्ट पार्ट है इसका m-2। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, m बराबर आपको क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू 2। तो आपको इसका मान निकालना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो m को आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है 3m माइनस में 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ आप लिख लेंगे पुट m इज इक्वल टू 2। यहाँ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपको m का मान क्या रखना है, 2 रखना है। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 3m का मतलब क्या है, 3m का मतलब क्या है, जब आप 3 और हमने कल स्टेटमेंट में पढ़ा था, जब आप 3 और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3m। तो ये इसका प्रोडक्ट है, 3m इसका प्रोडक्ट है। तो जब आप m की वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस में 5। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट है 9 माइनस 5m। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2। m बराबर आपको 2 पुट करना है और 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 9 माइनस 10 और प्लस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस माइनस का माइनस होता है। और यहाँ पे साइन क्योंकि बड़े नंबर का माइनस है तो इसका आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस में 7। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है। m का मान, वेरिएबल्स का मान आपको दे रखा है, तो वेरिएबल्स क्या आप पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको क्या लिख लें, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ आप रखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2। m का मान भी हमने 2 रख दिया है, माइनस में 7, माइनस में 7। ये आपके पास आ गया है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 2 4 और माइनस में 7। तो 3 4 12, 12 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप माइनस माइनस को कीजिए, ठीक है, या यहाँ से पहले प्लस कीजिए। प्लस माइनस का 12 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या माइनस माइनस का साइन है दोनों का, तो दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 12। तो 12 माइनस 11, 4 और 7 11, और ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया है, 1। चलिए नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका 5m अपॉन 2
माइनस में 4, 5m अपॉन 2 माइनस में 4। m का मान 2 रखने पर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस में 4, 5 टू 10 बाई 2 माइनस में 4, तो 10 बाई 2 कितना आ जाता है 5, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अगेन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यूज निकालनी है इन एक्सप्रेशन की। ठीक है, आपको इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, 4p प्लस 7। ठीक है, वेरिएबल्स आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि हर वेरिएबल्स के लिए, देखिए इस के लिए इसमें p का मान आप रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू माइनस का 2, p का मान -2 रखने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस में 7, प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस में 7। और आप जानते हैं प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पर आंसर भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ 8 आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है, -3p स्क्वायर प्लस में 4p प्लस 7। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू -2, p का मान आप यहाँ पर -2 रखेंगे। ठीक है, p का मान -2 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इस एक्सप्रेशन में p का मान क्या रख दिया, -2। ठीक है, अब आपको क्या मिला, -3 मल्टीप्लाई बाय, और देखिए -2 की पावर 2, तो -2 की पावर 2 का मतलब क्या है, -2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, -2 की पावर 2। आपने वहां पर कहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा है, जब आप क्या करते हैं, पावर करते हैं तो उस नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे -2 की पावर क्या है, 2 है, तो हमने -2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4, 2 2 जे 4, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 और देखिए, चलो मैं एक बार कर देती हूँ इसको, माइनस में 4 2 जे माइनस का 8। ठीक है, और माइनस माइनस का 4 2 3 4 जे 12, और ये माइनस का आना है, और माइनस माइनस का देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा अगेन, और यहाँ पर 8, तो ये आपका माइनस का 20 यहाँ पर आंसर आ गया है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस होता है। अच्छा, यहाँ पर आपका 7 भी था। ठीक है, 7 को भी लिख लेंगे, प्लस में 7। चलिए हमने अभी आगे ही सॉल्व किया है, +7 भी था क्वेश्चन में, तो देखिए अब फिर से इसको ऑपरेट कर लेंगे आप, माइनस का 20 है और प्लस का 7 है, तो प्लस माइनस का माइनस और माइनस का 13 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस होगा और साइन भी माइनस का आएगा, बड़ा नंबर 20 है, तो माइनस का 13 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ये 7 आपका यहाँ पे छूट गया था, तो इसको भी हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, -2p क्यूब माइनस में 3p स्क्वायर प्लस में 4p
और प्लस में 7। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। p बराबर आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए -2 मल्टीप्लाई बाय -2, देखिए -2 की पावर 3 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज टू द पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस में 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी पावर 3 का मतलब क्या है। मैं यहीं पे इसको लिखूं, या तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये तो -2 तो पहले से था, अगेन -2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे इसको, -2 एंड -2, 3 टाइम हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 2 8 और प्लस में 7। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -2 क्या आ जाएगा, 2 2 4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, -2 की मल्टीप्लाई आप -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। मल्टीप्लाई में क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस का आ जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका प्लस का 16 आ जाएगा, इतने को कैलकुलेट करके। इसको भी ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, प्लस का 16, और कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे हम बताएंगे कि -2 प्लस का 4 हो जाएगा, फिर 4 प्लस का है और -2 से करेंगे तो 4 2 8, वो माइनस का आएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 16 आ जाएगा, तो प्लस 16, तो इसको प्लस नहीं लिखेंगे, 16। इसके बाद माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पर भी देखिए ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस ही है, तो 4 3 12। ठीक है, 2 2 4, और इस 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, माइनस में 8 और माइनस में 7 और प्लस में 7, प्लस में 7, तो 16 माइनस, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा, प्लस में 7। ठीक है, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 16 और किसको, 7 को, तो 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 23, माइनस में 20 और 3। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो पहला यहाँ पे क्या है, 2x - 7। चलिए इसको करते हैं, एक्सप्रेशन दे रखा है 2x - 7, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x बराबर, x वेरिएबल है, -1 है, x की वैल्यू आपको -1 रखनी है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस में 7, तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस का 2 माइनस का 7, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो माइनस का 9 आपका आंसर। ठीक है, पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट है, -x प्लस में 2, तो आप क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 पुट करेंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस तो पहले से है और -1 आपको रखना है, प्लस में 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्लस माइनस को ऑपरेट करना आना चाहिए,
कि आप प्लस माइनस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1। तो यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे, यहाँ पर भी आप x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आप क्या रख लेंगे, -1 स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 प्लस में 1। इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस में 2। अब देखिए 2 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 और प्लस में 1। ठीक है, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 1। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपको 2 - 2 दैट मीन्स 0 आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पर भी आपको x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर माइनस में -1 प्लस माइनस में 2। ठीक है, इस -1 स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस में देखिए अब माइनस माइनस को आप कर लेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस को जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 1 और माइनस में 2, यानी कि 2 + 1 - 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया है, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, आप इसको कॉपी करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू आपके पास 2 और b बराबर आपको यहाँ पे माइनस का 2 दे रखा है। a बराबर 2 और b बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ a का मान 2 रखना है, a का मान 2 रखना है और b का मान क्या रखना है, माइनस का 2। तो देखिए रखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो 2 2 जे 4 प्लस में माइनस माइनस का फिर से क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या आ गया है, 4 + 4 8। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका, a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे, a बराबर आप 2 रखेंगे और b बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो a का मान 2 का स्क्वायर प्लस में ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस में b स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये माइनस ही आ जाएगा, माइनस में 4, 2 2 जे 4 प्लस में इसका मतलब क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, 2 2 जे 4 माइनस में 4 प्लस में ये भी प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया यानी कि आंसर कितना आ गया है, 4। और इसी का सी पार्ट है, थर्ड, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a बराबर आपको 2 रखना है, ठीक है, और b बराबर आपको -2 रखना है। तो a का मान 2 का स्क्वायर माइनस में b का मान -2 का स्क्वायर।
ठीक है, तो देखिए ये 4 आ जाएगा और ये माइनस में 4, यानी कि ये भी आपका 0 के इक्वल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट है, एक्सप्रेशन दे रखा है 2a प्लस में 2b और यहाँ आपको a बराबर 0 लेना है और b बराबर माइनस का 1 लेना है। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस में माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस का 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इसका सेकंड पार्ट है 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 1। तो यहाँ पर भी a बराबर 0 और b बराबर -1 रखा जाएगा। ठीक है, तो 2a स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर रखेंगे तो आप पहले पूरा, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस में 1, तो ये तो 0 के इक्वल आ गया है, प्लस में ये भी आपका प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर प्लस का 1, यानी आंसर कितना आ गया, प्लस प्लस 2 आ जाएगा। चलिए इसी का थर्ड पार्ट है 2a स्क्वायर b प्लस में 2ab स्क्वायर और प्लस में ab, तो यहाँ a बराबर 0 और b बराबर -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर, b कितना है, b आपका -1 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और माइनस में मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर और प्लस में a आपका 0 है फिर से और माइनस का 1, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, प्लस में ये 0, प्लस में ये 0, सब आपके 0 हो गए, ये पूरा आपका 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है और ये भी 0 आ गया है, यानी कि आंसर कितना आया, 0। चलिए अब नेक्स्ट है लास्ट, a स्क्वायर प्लस ab प्लस में 2, तो यहाँ पर भी आपको a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1 आपको पुट करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 का स्क्वायर प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये 0 और ये 0 दोनों 0 हो गई, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो कॉपी कर लेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 7 प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5, ये पहला है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वहां से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भले ही वहां से रिमूव कर दिया गया है, वो चैप्टर वो टॉपिक ही हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें प्लस करना और माइनस करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप x प्लस 7 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 4x माइनस में
4 पंजे 20 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था, जब आपके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, सेम वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अलजेब्राइक फैक्टर जब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके कोफिशिएंट को आप क्या कर देते हैं, उनको आप ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स x है और यहाँ पर 4x है, दैट मीन्स इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मतलब है, इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि इसके आगे से कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 + 4 आपका 5x आ जाएगा, 5x प्लस, अब देखिए दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो इनको भी लाइक टर्म्स कहा जाता है, सेम टर्म्स, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन होके एक ही टर्म्स बन जाएगा, तो इसको भी आप लाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 ये 20, तो प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। 20 में से हमने 7 को माइनस कर दिया है, 20 बड़ा नंबर था और बड़े नंबर का साइन माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2, x का मान आपको 2 रखना है। अब देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन था, ये पूरा आपके पास एक्सप्रेशन था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया है, पहले सिंप्लीफाई किया, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब कितना इजी हो गया है, 5 × 2, अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 माइनस में 13, तो 5 2 × 10 माइनस 13, दैट मीन्स माइनस का 3 आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, माइनस का 3 आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास 3x + 2 प्लस में 5x माइनस में 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 3x प्लस में 3 2 × 6 प्लस में 5x और माइनस में 7। तो यहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो ही रहा है लाइक टर्म्स का, भले ही वो आपका सिलेबस से रिमूव हो गया है। तो देखिए 3x और 5x को आप ऐड कर लेंगे, 3x दोनों की कोफिशिएंट क्या है, 5 + 3 8x, और प्लस में देखिए यहाँ ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को 2 पुट कर सकते हैं। तो 8 × 2 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चन को भी होमवर्क कर लेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, देन यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज की क्लास में एक्सप्रेशन के यानी कि आपके जो व्यंजक हैं उनकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है ये हमने यहाँ पे सीखा है। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।